देखिए, तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको एक रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, ठीक है, और वो एक ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइंड है। तो हमने एक अगर वैल्यू ले ली सी, आर्बिट्री वैल्यू सी ले ली, और ये ए कॉमा बी अगर इंटरवल को बिलोंग कर रही है, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। और डेरिवेबल बोल सकते हैं हम उसको किस पर, x इज इक्वल टू सी पे। उसके लिए कंडीशन है, क्या दे रखी है, अगर लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। तो जो ये लिमिट होगी वो हमारा डेरिवेटिव बोला जाएगा या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। और एस इज इक्वल टू क्या लेंगे उस केस में, सी ले लेंगे, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसको हम या तो एफ डैश सी से डिनोट कर सकते हैं, या डी एफ सी से डिनोट कर सकते हैं, या डी एफ एक्स अब ओवर डी एक्स से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम एफ डैश सी की बात कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के इक्वल होगा। तो अगर ये अगेन फाइनाइट होगा तो हम बोल देंगे एक्स इक्वल टू सी पे डेरिवेबल है या डिफरेंशिएबल है ये, ठीक है। अब देखिए, डिफरेंशिएबल निकालने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। हम लेते हैं एक्स टेंस टू सी माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और अगले केस में लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। अब इस केस में भी क्या करते हैं, एच टेंस टू जीरो कर लेते हैं, तो यहाँ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो सी माइनस एच है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का एच बचेगा डिनोमिनेटर में। ऐसे ही जो राइट हैंड लिमिट होगा यहाँ पर सी प्लस एच माइनस एफ सी, अब सी प्लस एच माइनस सी करेंगे, सी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एच बचेगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी दे रखा है, और एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, यानी कि एच की जगह हमने क्या लगा दिया, सॉरी एक्स की जगह सी माइनस एच लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, एफ डैश सी माइनस और एल एफ डैश सी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात क्या होगा, यहाँ पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर सी माइनस एच होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, सी प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ सी अपॉन एच। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं एफ एक्स का, और इसको हम डिनोट किससे कर सकते हैं, सी एफ डैश सी प्लस और आर एफ डैश सी से, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा जब एल एफ डैश सी इक्वल होगा आर एफ डैश सी के, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होगी। अब अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो हमने उसका ग्राफ स्टडी किया था। कंटिन्यूटी के केस में जो ग्राफ आता है वो पूरी तरह कंटिन्यूस होता है, उसमें ब्रेक्स नहीं होते। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो डिफरेंशिएबल में कोई भी एक ग्राफ हम उस पर पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक यहाँ पर एक कर्व ले लिया, उस पर हमने वैल्यूज़ ले ली हैं, ठीक है। तो देखिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमने कर्व लिया है, उस पर एक पॉइंट ले लिया हमने क्यू, ये वाला पॉइंट लिया है क्यू, और इसकी क्या वैल्यू है, सी माइनस एच कॉमा एफ सी माइनस एच दे रखा है, और एक पॉइंट लिया गया आर, ये कितना है, सी प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच है, ठीक है। इसको हम दो नेबरिंग पॉइंट्स बोल सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रेस्पेक्टिवली ऑफ पॉइंट पी, यानी कि जो पॉइंट पी है उसके लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट क्यू दे रखा है, और राइट हैंड साइड जो है वो पॉइंट आर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले अगर पी क्यू की स्लोप की बात करें तो पी क्यू पॉइंट ये वाला है। पी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन, यानी कि एफ सी माइनस एफ सी हो जाएगा अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स टू माइनस यानी कि सी माइनस एच और माइनस सी करा तो माइनस का एच बचेगा, ठीक है। ऐसे ही पी आर की बात की जाए तो पी आर का क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन यानी कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी हो जाएगा अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि सी प्लस एच माइनस सी होगा, तो यहाँ सीधे सीधे क्या बचेगा, एच बच जाएगा, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, वी नो दैट टेंजेंट टू अ कर्व पॉइंट पी इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड पी क्यू व्हेन क्यू टेंड्स टू पी, यानी कि क्यू अगर
पी की तरफ टेंड करेगा तभी जो है वो पी पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है। और यहाँ पर एच जो होगा पॉइंट वो किसकी तरफ टेंड करेगा, ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। पॉइंट्स क्यू एंड आर बोथ टेंड टू पी, यानी कि क्यू पॉइंट की बात करें और आर पॉइंट की बात करें, दोनों किसकी तरफ मूव करेंगे, पी की तरफ टेंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, कंसिक्वेंटली कॉर्ड्स पी क्यू एंड पी आर बिकम टेंजेंट्स एट पॉइंट पी, यानी कि पी क्यू की बात की जाए और पी आर की बात की जाए, और जब ये पॉइंट पी पर पहुंच जाए तो ये किसकी तरह काम करेंगे, टेंजेंट की तरह काम करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करते हुए जाती है टेंजेंट, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच लगाया, और ये हमने क्या निकाला है, और पी क्यू का स्लोप निकाला है। और क्यू टेंस टू पी की बात करें तो ये भी क्या होगा, स्लोप होगा पी होगा। अब देखिए यहाँ दे रखा है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी विच इज़ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड्स ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी, यानी कि पी के लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमने कॉर्ड निकाली है उसके लिए क्या दे रखी है, हमें लिमिटिंग पोजीशन दे रखी है। अगला केस का दे रखा है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा पी आर का। और आर टेंस टू पी की बात करें तो ये भी स्लोप हो जाएगा पी आर का, ठीक है। तो जो स्लोप हो जाएगा हमारा टेंजेंट एट पॉइंट पी विच इज़ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड्स ड्रॉन ऑन द राइट साइड ऑफ पी, तो यानी कि राइट साइड में जो आपको पॉइंट दे रखा है वो लिमिटिंग पोजीशन हो जाएगी इसके लिए पी, ठीक है। अब अगर हम कहें एक्स इज इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए क्या होगा, एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और अगला केस है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ठीक है। दोनों ही केस में ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम बोल देंगे हम डिफरेंशिएबल है। तो हम फाइनल स्टेटमेंट क्या है, देखिए दस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी, यानी कि अगर एक टेंजेंट पी पे एक यूनिक पॉइंट है तो हम डिफरेंशिएबल बोलेंगे। और साथ में क्या दे रखा है, इन अदर वर्ड्स एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट पी इफ़ द कर्व डज नॉट हैव पी एज अ कॉर्नर पॉइंट। तो हम ये बोल देंगे कि अगर पी कॉर्नर पॉइंट की तरह नहीं है तो ये पी की तरफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। इसके पीछे रीज़न भी है, देखिए बिकॉज इफ़ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट द ओरिजिन एज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि एक टेंजेंट हमने मान ली और वो लिमिटिंग पोजीशन की तरह काम करेगी एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, इट इज़ ड्रॉन बाय द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक हमने y इज इक्वल टू माइनस एक्स ले लिया, ठीक है, और एक हमने ले लिया y इज इक्वल टू प्लस एक्स ले लिया, ठीक है। तो मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द ओरिजिन इज स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। और अब बात की जाए अगर इस वाली लाइन की y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका अगर हम निकालेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या रीज़न दे रखा है, देखिए एफ एक्स लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ पॉइंट पी, यानी कि हमने ये मान लिया पॉइंट पी पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो देन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ द यूनिक टेंजेंट एट अब देखिए हमने ये डिफरेंशिएबल फंक्शन जब मान लिया है पॉइंट पी पे, तो कर्व जो y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है वो क्या होगी, यूनिक टेंजेंट होगा, ठीक है। एट p इज़ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कॉर्ड, तो जो हमारी कॉर्ड होगी क्वेश्चन में यहाँ पर मान लीजिए जो प्रोवाइड नहीं है, पिछले पेज पे जो दे रखी थी हमने डिस्कस की थी, तो वहाँ पर जो है वो लिमिटिंग पोजीशन की तरह काम कर रहा था p, और हमने मान लिया था सॉरी क्यू पी की तरफ टेंड हो रहा था और आर भी हमने माना था कि वो पी की तरफ टेंड हो रहा है, तो एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल था। देन द कॉर्ड्स एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पी, दिस मीन्स दैट द कर्व ऑन बोथ साइड ऑफ पी, यानी कि जो पी की दोनों साइड थी राइट और लेफ्ट साइड, वहाँ पर उसका डिफरेंशिएबिलिटी आ रही थी क्योंकि वो किसकी तरफ टेंड कर रहे थे, पी की तरफ टेंड कर रहे थे, ठीक है। अब इसलिए हम बोल सकते थे कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस था पी पर, ठीक है।
अब देखिए ये जो आपको ऊपर डिस्कशन जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो इसमें इससे एक कंडीशन पता चल गई कि अगर x इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल नहीं है, देन आइदर it will be at c comma fc as the corner point or it is the discontinuous at x is equal to c, यानी कि डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है या फिर ये जो हमें पॉइंट दे रखा है वो इसका कॉर्नर पॉइंट होगा c कॉमा एफ सी। ठीक है, तो इट इज़ for every differential function it is continuous एज प्रूव बिलो, यानी कि अगर कोई आपको कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, या ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, क्या दे रखा है, इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट इज़ नॉर्मली कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होता है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट हमेशा ही ट्रू नहीं होता है। जैसे अगर हम मान लें कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल आ रहा है एक्स इज इक्वल टू सी पे, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी होगा सी पर। अब देखिए इसके लिए एक प्रूफ हमें प्रोवाइडेड है, क्या दे रखा है, हमने एफ एक्स फंक्शन मान लिया एक्स इज इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल हो रहा है, तो एफ एक्स माइनस एक्स एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंस टू सी दे रखा है, ये एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इट इज़ सफिशिएंट टू शो दैट। अब इसको हम क्या सफिशिएंट है शो करने के लिए कि एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू अगर एफ सी की इक्वल आ रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है, ये हमने पढ़ी थी कंडीशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लगा दिया। ठीक है, और क्या था देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड करा है हमने एक्स माइनस सी से और प्लस एफ सी कर दिया यहाँ पर, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी आ गया। ठीक है, तो अब ये जो प्लस एफ सी बाहर ले लिया हमने और एक्स माइनस सी अंदर आ गया, तो इसका मतलब है इनटू लिमिट एक्स माइनस सी और क्या दे रखा है, एक्स टेंस टू सी दे रखा है और प्लस एफ सी एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एफ डैश सी के इक्वल होगा इनटू ज़ीरो प्लस एफ सी, यानी कि यहाँ पर जो है आपको पॉइंट मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या आ गया, ये मैंने बताया था कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एफ डैश सी के इक्वल होगा, तो ये हम एफ डैश सी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया कि जो लिमिट एफ एक्स जो है वो एक्स टेंस टू सी इक्वल टू इसके आ रही है एफ सी के इक्वल आ रही है। देखिए यहाँ पर सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, क्या बचेगा, एफ सी बचेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, तो हमारा अगर फंक्शन कोई भी एक्स इज इक्वल टू सी पे कंटिन्यूस है तो उसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन ये नेसेसरली हमेशा फॉलो नहीं होगी कंडीशन।